Welcome back, kids. Now, this is the third part of human health and disease. In this part, we will discuss the viral diseases. In previous lecture, we have discussed about bacterial diseases. So, first viral diseases which we have to discuss is common cold. Common cold, जिसको आप हिंदी में जुकाम कहते हो, ठीक है. तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय पैथोजन. क्या है इसका? ग्रुप ऑफ राइनोवायरस. इसके थ्रू ये इस वायरस ये पैथोजन है जिससे कॉमन कोल्ड होता है. मेनली कैसे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट बाय एरोसॉल ड्रॉपलेट्स and articles of infected person. किसी को इन्फेक्शन है, उसके एरोसोल ड्रॉपलेट्स हैं, वो किसी और के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी ट्रांसमिट हो जाता है. उसका कोई भी इस्तेमाल किया हो चीज़ उसको दूसरा कोई हेल्दी पर्सन टच करेगा उससे भी ये फैलता है. तो व्हाट आर द सिम्टम्स इन इट? सिम्टम्स फर्स्ट है इसका अफेक्शन कहाँ पे होता है? इट इन्फेक्ट्स मेनली कहाँ पे होता है? ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या फिर आप इसको बोल सकते हो नेसल एपिथेलियम. बट नॉट लंग्स. लंग्स जो होते हैं वो हमारे निमोनिया में इन्फेक्टेड होते हैं. लंग्स से ऊपर वाला जो भी पार्ट है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक नेसल एपिथेलियम, वहाँ पे इसका मेन इन्फेक्शन होता है. व्हाट आर इट सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? या तो नोज आपका कंजेशन होगा. कंजेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है. या फिर डिस्चार्ज होगा. डिस्चार्ज का मतलब जो नाक बहने लगती है उसको डिस्चार्ज बोलते हैं. इसमें सॉर थ्रोट होगा, आपका गला खराब होगा, टायर्डनेस होगा, टायर्डनेस फील होता है, सर में दर्द होता है, हेडेक एंड नोजिया, बेचैनी रहती है एंड फेब्राइल कंडीशन रहता है. थोड़ा सा फीवर भी इसमें रहता है. तो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड. इट विल लास्ट फॉर 3 to 5 days, 3 to 7 days, 3 से 7 दिन तक ये रहता है. उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है. इसके लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट इज डेंगू फीवर. आप सबको पता है, या इसको हम ब्रिक बोन फीवर भी बोलते हैं, ब्रिक बोन डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है. तो मेनली इसका पैथोजन क्या है? किससे ट्रांसफर होता है? इसका पैथोजन होता है फ्लेविवायरस. इसका पैथोजन होता है, ठीक है. इसके जो सिम्टम्स होते हैं मेनली इसके सिम्टम्स appears after 10 to 12 days of infection. जब इन्फेक्शन हो जाता है इस वायरस का बॉडी में, उसके 10 से 12 दिन बाद इसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं. ये कैसे ट्रांसमिट होता है? इसका वेक्टर होता है. वेक्टर का नाम क्या है? मेनली है एडिस एडिपैथी मॉस्किटो. तो दीज फीमेल एडिस मॉस्किटो इसका वेक्टर है जिसके थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट होता है. इसके सिम्टम्स इसमें हाई फीवर होता है, अराउंड 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इसमें जॉइंट पेन होता है, जॉइंट एंड मसल पेन,
पेन बिहाइंड आईज, आंखों के पीछे दर्द होता है। हेडेक इन फ्रंटल एरिया, जो आपका हेड होता है उसके फ्रंट पार्ट में ही सर में दर्द होता है। चिल्स होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेटलेट काउंट कम होता है। प्लेटलेट काउंट decreases. These are the symptoms. इस डेंगू का भी कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं है या फिर ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है बाय टेकिंग प्रॉपर रेस्ट एंड ड्रिंकिंग लॉट ऑफ फ्लूइड्स। जितना पानी वाली चीज हो सकते हैं वो लेके, प्रॉपर रेस्ट लेके हम इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन इज चिकनगुनिया। नेक्स्ट वायरल डिसीज इज चिकनगुनिया। ये भी वायरल डिसीज है। मेनली कैसे ट्रांसमिट होती है? अल्फा वायरस, मेनली पैथोजन है अल्फा वायरस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड चिकनगुनिया वायरस। इसका जो वेक्टर होता है, जो डिसीज ट्रांसमिट करवाता है, वो सेम वेक्टर होता है जो डेंगू का होता है, फीमेल एडिस एगेपेथी मॉस्किटो। ठीक है। सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया? मसल एंड जॉइंट पेन, headache, tiredness and abdominal pain. One is fever. These are the symptoms of chikungunya. There is no treatment for chikungunya as well, so proper rest and drinking liquid is the only solution for the chikungunya. Next is hepatitis B. Next viral disease is hepatitis B. Hepatitis B, mainly it affects, or the pathogen of this is HBV, hepatitis B virus. Okay. Next, what are the symptoms? It mainly affect the liver damages, and it is mainly transmitted from parents to offspring Next is jaundice. Another symptom is jaundice, जिसको हिंदी में आप पीलिया कहते हो। ये मदर से इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। जो मदर होती है, अगर मदर को ये हेपेटाइटिस बी है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू पास ऑन हो जाता है
टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जॉन्डिस होता है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीजेस हैं, लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, measles and so on etc. In next video we will discuss the protozoal diseases. Thank you.